सो अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 27 Feb 24 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, हम प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ओपनिंग होती है यहाँ से तो फिर ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से हम नीचे जाने पर क्लोज करने पर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इससे नीचे देखिए यहाँ से ओपनिंग हुई और फिर यहाँ पर जाकर इसने ऊपर से फॉल किया, ये एक पैटर्न बना। ठीक है ना, ये एक यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि बियर एंगल्फिंग पैटर्न बना है बिल्कुल रेसिस्टेंस पर। ठीक है, और रेसिस्टेंस पर बियर एंगल्फिंग पैटर्न जो बना है इसके नीचे जाते ही फिर हमें शॉर्ट करना है। मैंने आपको 3-4 पैटर्न्स बता रखे हैं, बुलिश एंगल्फिंग, बियर एंगल्फिंग, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, ये जहाँ पे बनते हैं पिन बार कैंडल्स, ट्रेंड रिवर्स होता है। रेसिस्ट सपोर्ट पर बने तो हमें बाय करना है, रेसिस्टेंस पर बने तो सेल करना है। ठीक है, जब इससे नीचे जा चुका है तो ये लेवल्स हमारा रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बियर एंगल्फिंग बना है, उसके बाद देखिए नीचे शॉर्ट कर किया हमने और फिर कितना अच्छा हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही हमारा प्रॉफिट अचीव हो गया। ठीक है, हमें टारगेट भी अचीव हो गया हमारा। ठीक है ना, और फिर देखिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे जो मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दी हुई है, यहीं पर ही आकर इसने सपोर्ट लिया है। देखिए पहला ये रेजिस्टेंस है, ये लेवल है और ये ट्रेंड लाइंस को फॉलो करेगा। ठीक है, इन लेवल्स पर आकर ये मार्केट रुकेगा, हमेशा रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल्स काम करेंगे जिस जोन में अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइंस मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ ये आपको ड्रॉ करनी है अपनी ही ट्रेडिंग चार्ट पर। ठीक है, जिस पे आप ट्रेडिंग व्यू पे आप चार्ट पे अपने इनको ड्रॉ करना है। ठीक है ना, अब उसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ से अब हमें सपोर्ट के लिए ठीक है, हमारे सपोर्ट पर ये आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब सपोर्ट पे देखिए फिर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और उसके बाद देखिए मोमेंटम और फिर अगेन इसी ट्रेंड लाइन को इसने टच किया। ठीक है, ऊपर से जाना स्टार्ट किया, फिर ऊपर जाकर इसी ट्रेंड लाइन से ही फॉल कर गया। ठीक है ना, तो हमारी पिन पॉइंट एनालिसिस काम की है। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी में भी अब बात करते हैं हम। बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ से ओपनिंग हुई और फिर यहाँ के बाद ऊपर की साइड मोमेंटम दिया। देखिए बिल्कुल ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको ड्रॉ की हुई करके दी हुई थी कल, उसी ट्रेंड लाइन से एग्जैक्ट वहीं से ही फॉल किया है। ठीक है, उसको टच करके और फिर वहाँ से फॉल कर गया। इस यहाँ के बाद हमारा शॉर्ट बनता था। ठीक है, अब भी कभी भी हमेशा मतलब जो रिस्की ट्रेडर है, मतलब जैसे भी ये जाए, देखिए जैसे भी अगर ये जाता है रेसिस्टेंस को टच करने में भी ये इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो वेट कीजिए कि वहाँ से रिजेक्शन मिले। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन मिला, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करी, इसके नीचे जाने पर आप शॉर्ट कीजिए और फिर देखिए इस ट्रेंड लाइन को जो हमने ड्रॉ की दी थी नीचे की साइड की, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें एक अच्छा फॉल भी देखने को मिल जाता है। तो फिर यहाँ से देखिए इसको इसने टच किया और फिर यहीं से फिर ऊपर की साइड गया, फिर अगेन इस पे और फिर यहाँ से इसने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ये ऊपर की साइड आकर फिर इस रेसिस्टेंस लेवल पर गया और फिर यहाँ से एक एम पैटर्न बनाया। देखिए एम पैटर्न हमें मार्केट में देखना होता है, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, ये भी मैंने आपको बता रखा है। एम पैटर्न देखिए यहाँ से एक एम पैटर्न बनाया इजिली, ये यहाँ से चलना शुरू किया और ये अब एम पैटर्न यहाँ से जब रिजेक्शन मिलेगा, अब जब यहाँ पे था ये हमें देखना था कि यहाँ पे एम पैटर्न बन सकता है। जब इतना फॉर्मेशन हो जाया करे एम का तो ये वाली आपको देखनी होती है कि ये कब बने। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमें करना होता है कि यहाँ पर जब ये पैटर्न बना है ये वाला, तो इसके बाद हम इसको फॉर शॉर्ट करने वाले थे और इस लेवल तक के लिए फिर हमें इजिली यहाँ पे भी अचीव हुआ है हमारा टारगेट। ठीक है ना, अब देखते हैं। देखिए तो ऐसे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना, अब देखते हैं हमने जो ठीक है ना, अब हमें कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अब कल इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ तक लेके आते हैं। ओके, और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस लेवल पर लाते हैं। ठीक है, सो अब देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है, अब दो ट्रेंड लाइन आपको जाते जाते इसने इस ट्रेंड लाइन को क्लोज कर दिया है, इससे नीचे जा क्लोज कर दिया है। अब देखिए अगर कल बैंक निफ्टी, ठीक है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी में के चार्ट को देखकर आप फिर निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से नीचे निकलेगा 46,500 से नीचे निकलेगा तो एक हमें अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, 300 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का वेट करना है हमें 500 से नीचे क्लोज करने का। 500 से नीचे क्लोज करता है, सस्टेन करता है वहीं पर, तो फिर हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ठीक है, अगर यहीं पर ही ओपनिंग होती है, देखिए यहाँ पर ओपनिंग होती है, ये लेवल जो रहेगा ना अब ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर नीचे से ओपनिंग होती है 500 पे ओपनिंग होती है और 500 से ऊपर की साइड मार्केट जाता है तो फिर ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, 600 पे जाने पर फिर फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इससे ऊपर निकल जाता है,
ठीक है, इससे ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट तक, 15 मिनट्स तक में भी इससे ऊपर सस्टेन करे, फिर ऊपर की साइड मोमेंटम दे, और ये वाली ट्रेंड लाइन भी देखिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, ठीक है ना। फिर उससे ऊपर की साइड मोमेंटम दे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। फिर ये देखिए आपको प्लान करना है, पहले ये रेसिस्टेंस, फिर ये रेसिस्टेंस, फिर ये रेसिस्टेंस, ठीक है। और इससे ऊपर अगर ऊपर गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है नीचे की साइड, मैंने आपको बता दिया 500 पे होती है, 500 से अगर नीचे होती है, ठीक है, तो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा ऊपर की साइड मार्केट आएगा, फिर फॉल करेगा, ठीक है। 500 से नीचे क्लोज होने देना है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की साइड जाता है, देखिए यहाँ से ऊपर की साइड जाता है 600 से ऊपर, और फिर इससे रेसिस्टेंस से फॉल करता है, तो फिर हम शेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। बट अगर गैप अप ओपनिंग होती है इस लेवल पर, यहाँ पर 700 पर गैप अप ओपनिंग होती है इसके आसपास, तो फिर हमें वेट करना है, ठीक है। 15 मिनट का वेट करना है, 15 मिनट की कैंडल जिधर भी ब्रेकआउट देगी और मार्केट का सिनेरियो जिधर भी रहेगा, हम उधर की साइड ट्रेड करेंगे, ठीक है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम निफ्टी के लिए। निफ्टी में भी देखिए जो नीचे के लिए सपोर्ट है 22,000, ये ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। बट अगर ये फॉल नहीं करता है तो ये थोड़ा नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर जो ये लेवल जो रहेगा 161 का, इससे ऊपर जाने पर देखिए यहाँ पर 160 से ऊपर जाने पर हमें एक यहाँ पे ये पैटर्न बनाए, देखिए ये एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, ठीक है, यहाँ से जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, ये यहाँ पे इसने देखिए एम पैटर्न बनाया है, ठीक है ना, ये एक एम पैटर्न, ठीक है ना, और उसमें काफ़ी अच्छा एम पैटर्न बना था वहाँ पर बैंक निफ्टी में। तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाकर यहाँ से फिर अगेन यहाँ तक के लिए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हमें, ठीक है। और अगर इससे पैटर्न से ऊपर की साइड चला जाता है रिटेस्ट करके, तो फिर हमें ये लेवल्स देखने को ईजिली मिल जाएंगे निफ्टी में, ठीक है। बट निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का चलना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड मोमेंटम देगा तभी निफ्टी अच्छा मोमेंटम देगा, ठीक है ना। तो अब हमें देखिए हम किस तरह से प्लान करने वाले हैं। यहाँ से अगर हमारा ये लेवल्स यहाँ पे गैप सिर्फ यहीं पर ओपनिंग होती है, ये सपोर्ट्स के लिए काम करेगा। अगर हमें यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है इस टाइप का, देखिए, ठीक है, फिर हम ऊपर की साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं 5 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। और अगर यहाँ से हमें यहाँ पे ओपनिंग होती है गैप अप ओपनिंग, तो यहाँ से अगर वो शॉर्ट जाता है, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो फिर हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है और 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है नीचे की साइड, ठीक है, तो फिर हम शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, 30 से 40 का अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है, पॉइंट्स का, ठीक है ना। क्लियर आपको निफ्टी भी। अब बात करते हैं हमने जो स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। देखिए बीएल था हमारा, बीएल में हमारी एंटी ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर हमारी पहली कैंडल बनी थी तो ये इससे नीचे बनी थी, ठीक है ना। सेकंड कैंडल बनी हमारी परफेक्ट, लेकिन इसका ब्रेकआउट ही नहीं गया, तो इसमें हमारी एंट्री नहीं बनी आज, ठीक है। नेक्स्ट कमिंस में भी, कमिंस ऊपर से ही रिजेक्शन लेके इसमें भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा एस्ट्रल। एस्ट्रल में देखिए हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी, ये वाली कैंडल बनी थी, फिर इस कैंडल के बाद ये, ठीक है, फिर हमारा इसमें एसएल हिट हुआ है आज, एस्ट्रल में एसएल गया है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इसमें भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। कल में भी ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस चला जाए इस लेवल से, ये लेवल्स यही रहेंगे 208, ठीक है। और बी एल में भी 204, ये लेवल से अगर ये ऊपर निकलता है, ठीक है, इस जो मैंने आपको ये रेसिस्टेंस लेवल क्लोज कर बना के दे रखा है, इससे अगर इससे ऊपर की साइड ये क्लोज करेगा तो फिर हमें एक प्रॉफिट ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखिए कल के लिए जो स्टॉक्स है, नेक्स्ट स्टॉक था हमारा इंडिया मार्ट। इसमें भी देखिए हमारी अंडर ट्रिगर नहीं हुई, क्योंकि ये पहली कैंडल तो इसमें ऐसे यहीं पे ग्रीन बनी थी, फिर ऊपर गया, फिर ये आया, तो इस टाइम पे कोई, मैंने आपको बता रखा है, अगर ऊपर चला जाता है स्टॉक बहुत ऊपर से फॉल करना शुरू करता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कल के लिए एच डी एफ सी एम से। देखिए एच डी एफ सी एम से पे एक परफेक्ट एंट्री देखने को मिल सकती है कल, इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट अगर यहाँ से होता है और रिटेस्ट भी करके ये अच्छा ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम कल को इसको यहाँ से प्लान करने वाले हैं इस लेवल से ऊपर। देखिए यहाँ पर एक कैंडल इस टाइप की बने पहले, ठीक है ना, उसके बाद ही हम उसमें में भी मतलब ऐसे बनती है कैंडल, ठीक है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसको बाय करने वाले हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनेगी एक ऐसी, तो फिर हम इसमें इस लेवल से ऊपर जहाँ पे भी बने उससे ऊपर हम इसको बाय करने वाले हैं, ठीक है। लेवल्स हमारा यही रहेगा, ये वाला, इससे ऊपर जैसे जाएगा 3910 से ऊपर जाएगा, हम इसको फिर बाय करने वाले हैं, ठीक है। 10 से ऊपर जाते ही इसमें देखिए 10 से ऊपर एंट्री बन जाएगी हमारी, ये लेवल से हमारा 10 से ऊपर हमारी इसमें एंट्री बन जाएगी, और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा
₹19 का पहला टारगेट जो हमारा इसमें रहेगा वो रहेगा ₹25 का, सेकंड टारगेट ₹30 का रहेगा और फाइनल टारगेट इसमें ₹38 का रहेगा एचडीएफसी एएमसी में। तो इसको हमें ट्रेड करना है कल, ठीक है, 27 फ़ेब को। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को भी हमें देखिए सेम ये रहेगा इसका लेवल 2165, 65 से ऊपर हम इसे ट्रेड करने वाले हैं। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो ₹10 का रहेगा। पहला टारगेट जो रहेगा वो ₹12 का रहेगा, सेकंड टारगेट ₹15 का रहेगा और फाइनल टारगेट इसमें ₹19 का रहेगा टीवीएस मोटर में, ठीक है, क्लियर है आपको टीवीएस मोटर। नेक्स्ट हो गया हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम ट्रेड करने वाले हैं। देखिए इसमें हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट के लिए लेवल जो रहेगा वो 565 85 रहेगा। 85 से नीचे हम इसे शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमें 85 से जैसे जाएगा देख, ठीक है, पहली कैंडल इसमें हमारी यहाँ पर कोई भी कैंडल बने, ठीक है, हम इसको रेड कैंडल बने हमारी यहाँ पे पहली, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल इस टाइप की बनती है, यहाँ पर बनती है, ठीक है, फिर ये कैंडल का ये ब्रेक कर चुकी है तो फिर हम इसमें एंट्री ले लेंगे और एंट्री लेने के बाद देखिए फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इसमें हमारा जो एसएल रहेगा वो कितना रहेगा, एसएल रहेगा इसमें हमारा ओनली ₹3 और पहला टारगेट रहेगा ₹3.5, सेकंड टारगेट ₹4, फाइनल टारगेट ₹5.5 रहेगा, ठीक है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में सपोज कीजिए आपने 55 से नीचे शॉर्ट किया, 84 पर शॉर्ट किया है, 84 पर, तो 84 से हमारा जो एसएल रहेगा 87 रहेगा। 87 पर आने पर हम इससे बाहर निकल जाएंगे 87 को पार करने पर। बट पहला टारगेट रहेगा अगर 82 चला जाता है तो फिर हमें पहला या 81 चला जाता है, 80 तक चला जाता है तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। 80 से नीचे देखने पर ही, इसमें 80 से नीचे जाने पर ना एक अच्छा फॉल देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है, ठीक है ना। सो फिर नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा रहेगा उसके बाद वो रहेगा हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को को भी देखिए हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट के लिए लेवल्स ये रहेंगे, ठीक है, शॉर्ट के लिए ये लेवल्स रहेंगे, ठीक है। इससे नीचे कैंडल क्लोज करे 504 से नीचे, 504 से नीचे हम इसको शॉर्ट करने वाले हैं। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा ₹2.5 का। पहला टारगेट ₹3 का रहेगा, सेकंड टारगेट ₹4 का रहेगा और फाइनल टारगेट ₹5 का रहेगा हिंडाल्को में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डॉक्टर लाल पैथ लैब। डॉक्टर लाल पैथ लैब को भी हम शॉर्ट करने वाले हैं। देखिए इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है बट इसको अगर हमें शॉर्ट करना है तो फिर देखिए हमारा लेवल्स जो रहना चाहिए वो यही रहना चाहिए, ठीक है ना। हमारा जो लेवल्स रहेगा यहाँ पर से अगर ये यहाँ पर ओपनिंग होता है, ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर अगर ओपनिंग होती है जो लोग यहाँ पर बाय करेंगे इस लेवल पर, ठीक है, वो यहाँ से 18 से यहाँ पर जाने पर, ठीक है, यहाँ पे फिर प्राइस देखेगा आपको 24, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे इस लेवल पर आने पर। तो हमें वेट करना है कि कहाँ पर ओपनिंग होती है। ओपनिंग अगर यहाँ पर होती है और यहाँ पर कैंडल बनती है इस टाइप की, फिर इससे नीचे शॉर्ट करता है, इससे नीचे जाता है, फिर हम इसे शॉर्ट करने वाले हैं। और इसमें हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा ₹12 का। पहला टारगेट रहेगा ₹15 का, सेकंड टारगेट रहेगा ₹20 का और फाइनल टारगेट रहेगा ₹23 का डॉक्टर लाल पैथ लैब में। तो ठीक है, इन स्टॉक्स को हम ट्रेड करने वाले हैं। प्रॉफिट बुक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे एनालिसिस के लिए। देखिए ये जो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड जो हमें मिलते हैं वो हमें परफेक्ट एंट्री देते हैं और परफेक्ट प्रॉफिट देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और ठीक है ना, आप लोग प्रॉफिट बुक कीजिए अगर प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। एसएल पे एसएल हिट होने पर भी हमें निकल जाना है और प्रॉफिट पर भी निकल जाना है, ठीक है। फाइनल प्रॉफिट अगर हम फर्स्ट प्रॉफिट अचीव कर चुके हैं तो ट्रेल करते जाइए, फिर सेकंड के बाद अगर फर्स्ट वापस आ रहा है तो हमें फर्स्ट पे निकल जाना है, ठीक है ना। ट्रेल कीजिए प्रॉफिट को और प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है ना।